शीर्षक काली हवेली का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली फिर से जाग उठी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस्या को उसकी टूटी खिड़कियों से रोशनी झलकती थी और चीखें सुनाई देती थीं। भाग 1, हवेली का डर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कभी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह रहते थे, बहुत क्रूर और रहस्यमय इंसान। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ठाकुर ने अपनी दौलत बचाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। बस हवेली रह गई और उसके साथ रह गया डर। भाग 2, 4 दोस्तों की जिज्ञासा। शहर से 4 दोस्त रवि, अजय, सोनू और दीपक छुट्टियों में गांव आए थे। उन्हें ऐसी डरावनी कहानियों में बहुत मजा आता था। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने हवेली की कहानी सुनी। अरे भैया, वहां मत जाना, दुकानदार ने चेतावनी दी। जो भी गया है वापस नहीं आया। रवि हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, हम आज रात ही जाएंगे। तीनों दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन रोमांच के आगे डर छोटा लगने लगा। भाग 3, अमावस्या की रात। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई और गेट अपने आप खुल गया। कर्र। सोनू ने कांपते हुए कहा, यार ये ठीक नहीं लग रहा। रवि बोला, अब आ ही गए हैं, अंदर चलते हैं। भाग 4, अंदर का खौफ। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अजय ने कैमरा चालू किया, अगर कुछ मिला तो वायरल हो जाएगा। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। दीपक बोला, कोई है वहां? चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। भाग 5, रहस्यमयी कमरा। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से लाल रंग की रोशनी आ रही थी। रवि ने दरवाज़ा खोला और सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तांत्रिक वेदी थी जिस पर खून के निशान थे। चारों तरफ अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सोनू चिल्लाया, कौन है? भाग 6, साया। कमरे के कोने में एक काला साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वो साया इंसान का रूप लेने लगा। एक बूढ़ा आदमी, लाल आंखें, फटी हुई त्वचा। तुम मेरी हवेली में क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अजय ने डरते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता, साया हंसा। भाग 7, भागने की कोशिश। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। दीपक चिल्लाया, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन वो सपना नहीं था। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। भाग 8, एक दोस्त की मौत। अचानक साया ने सोनू को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी, बचाओ! कुछ ही सेकंड में सोनू गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। भाग 9, रहस्य का खुलासा। रवि को अचानक एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो भी इस वेदी को तोड़ेगा वो आत्माओं को मुक्त कर सकता है। रवि चिल्लाया, हमें ये वेदी तोड़नी होगी। भाग 10, आखिरी मुकाबला। अजय और दीपक ने मिलकर वेदी को तोड़ने की कोशिश की। साया और भी भयानक हो गया। नहीं! जैसे ही वेदी टूटी, हवेली हिलने लगी। जोरदार चीख गूंजी। साया धीरे धीरे गायब होने लगा। भाग 11, बचकर निकलना। दरवाज़ा खुल गया। तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, हवेली धीरे धीरे जमीन में समा रही थी। भाग 12, अंत या शुरुआत। अगले दिन गांव वालों ने देखा हवेली गायब थी, लेकिन फिर भी उस जगह पर अब भी रात को चीखें सुनाई देती थीं। और उस दिन के बाद दीपक कभी सामान्य नहीं रहा। वो अक्सर एक ही बात दोहराता, वो अभी भी जिंदा है। समाप्त, या शायद नहीं।